नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप हैं नेशन नाउ के साथ और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी, राज्यसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, बड़ी अच्छी बात है। जितने लोग जीते उन सब लोगों को मुबारकबाद, जो नहीं जीते उनको भी मुबारकबाद। उनको मुबारकबाद इसलिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छी फाइट दी। नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर यू विल विन। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात यह है प्रदीप जी, टू कम राइट डाउन टू द सब्जेक्ट व्हिच हैज बीन ट्रबलिंग मी, बट परहैप्स एंड ओवर हियर लेट मी मेक इट क्लियर, दिस इज अ वेरी पर्सनल सब्जेक्ट फॉर मी। ये एक व्यक्तिगत विषय है मेरे लिए। क्यों व्यक्तिगत विषय है? क्योंकि आदरणीय सम्माननीय गोपीनाथ मुंडे जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महाराष्ट्र के, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे कद वाले नेता, सिर्फ हाइट में नहीं लोकप्रियता में भी, the only big mass leader of Maharashtra, namely Mr. गोपीनाथ मुंडे। उनकी बेटी सर पंकजा मुंडे, क्या गुनाह किया है पंकजा मुंडे ने कि आज की तारीख में पंकजा मुंडे जी को ना आपने राज्यसभा में भेजा, ना आपने विधान परिषद में भेजा। मेरी समझ के बाहर है। पंकजा मुंडे इज अ मास लीडर। अगर आप देखें आज की तारीख में, अगर देवेंद्र फडणवीस जी तथाकथित तौर पे, सीधे साधे तौर पे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो उनका विकल्प जो है वो पंकजा मुंडे है। प्रदीप जी, पंकजा मुंडे के कद का कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि आज की तारीख में पंकजा मुंडे को आपने विधान परिषद तक में नहीं भेजा। और हमारे बड़े अच्छे मित्र प्रवीण दारेकर जी, आदरणीय श्री प्रसाद लाड जी, राजहंस सिंह जी, ये सब लोग विधान परिषद में हैं। और पंकजा मुंडे, भारतीय जनता पार्टी की लॉयलिस्ट पंकजा मुंडे, जिनकी पैदाइश, जिनका जन्म भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है, जिनकी परवरिश भारतीय जनता पार्टी में हुई है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा संभाल के रखा हुआ है, जिन्होंने अपने पिताजी गोपीनाथ मुंडे जी की विरासत को भारतीय जनता पार्टी के लिए संभाल के रखा हुआ है, उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रदीप जी, ये क्या हो सकता है? मतलब व्हाट कुड बी द रीजन? सर, आप देखोगे कि महाराष्ट्र में जैसे एंटायर राज्यसभा और विधान परिषद में जिस प्रकार से है, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के बाहर के उम्मीदवार, नॉट अ ग्रेट सीनियर लीडर, नॉट अ ग्रेट डैशिंग पॉलिटिशियन, nobody knows. It's an insult to the congressmen in Maharashtra. Yes. अगर आप कोई सीनियर लीडर को देते, द कद्दावर होगा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल is no longer there. What I'm saying is, वो status of those people, अगर दे किसी को तकलीफ नहीं होता। But even, you got Prithviraj Chauhan, people like Prithviraj Chauhan here, very, very senior Congress leaders. Yes. Naseem Khan was not alternate. He was a very good alternative. If you wanted to give a Muslim candidate, Naseem Khan was the best alternative. What about our own friend Charan Singh Sabra? Charan Singh Sabra, yes. तो ये राज्यसभा में आपने कहां से इंपोर्ट करके यूपी में एक मीडियोकर लेवल आदमी जो खुद ही सब कुछ हार चुका है, ऐसे व्यक्ति को आपने राज्यसभा में नॉमिनेट किया, और यू एक्सपेक्ट द कांग्रेस टू वोट फॉर हिम होल हार्टेडली? Terrible. I mean, that is, and the second thing that you said, the most, we can say, disturbing and distressing and very, the Pankaja Munde episode. Ji. She is a mass leader. Ji. And she, as you said, is definitely an alternative to Devendra Fadnavis. Yes. देवेंद्र फडणवीस जी को जबरदस्त चांस लगातार 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2020 कंटिन्यूस उनको ओपन, टोटल फ्री, एब्सोल्युटली फुल कमांड महाराष्ट्र उनको दे दिया है। बट समथिंग इज एल्यूसिव, बट यू कांट डिस्ट्रॉय योर ओपोनेंट्स द वे ही इज डूइंग। आप कैसे, अब खड़से बाहर, तावड़े देश के बाहर, आई मीन महाराष्ट्र प्रदेश के बाहर, पंकजा मुंडे फिर उसको भी बाहर कर दिया था। बट शी हैज अ वेरी गुड ग्रास रूट इन एंटायर मराठवाड़ा, जो मुंडे जी के पूरे लीगेसी वो है। एंड लेट मी टेल यू, शी इज नॉट बिकॉज मुंडे जी इज डॉटर, शी इज ऑन अ होन, शी इज डेफिनेटली डन ग्राउंड वर्क, जबरदस्त उन्होंने नेटवर्किंग है उनके,
इलेक्शन हारा ये अलग बात है, जैसे प्रमोद महाजन जी बहुत सारे चुनाव हारते थे, उसके बाद लीडरशिप स्किल्स, जो ट्रेड्स है, गुड क्वालिटी लीडर, एवरीथिंग देयर इन पंकजा मुंडे. एंड आई थिंक इवन द सेंट्रल the command has to nurture her. They have to, allow her to grow. She's got definite leadership qualities, and we have seen, and she's got one fantastic political combination, an OBC leader. आज 55% से ज़्यादा महाराष्ट्र में ओबीसी पॉपुलेशन है जी, एंड स्पेशली ओबीसी मुद्दा, ओबीसी रिजर्वेशंस, ये सब मुद्दा जब उठता है, यू रियली हैड अ पर्सन ऑफ कैलिबर इन पंकजा मुंडे. Why is she being always kept in sidelines? And who are being promoted? As you said, your friend Pravin Darekar. We don't say he's a lesser leader, but these are the guys. He's from the MNS. He's from the MNS. He's from outside. दूसरा प्रसाद लाड. अब सर इनके आप पुलटाम एनसीपी से जहाँ से कितने पार्टी बदल के आए हैं उनको ही मालूम है. और आज ये इनर कोर ऑफ देवेंद्र फडणवीस कमेटी, राजहंस सिंह जी है, राणे है, कृपा शंकर. तो आज आप देखो देव फडणवीस के अंदर और अगल बगल जितने भी लोग हैं, दे आर टोटली नॉन बीजेपी गाइज. और 2014 में बीजेपी हैड परफॉर्म बेटर व्हेन दे वर नॉट देयर. यस. 2019 में Mr. Fadnavis tried to gobble up, patch most of them into the party, and didn't fare as expected. So the entire thing was because of Mr. Modi's wave. And within the BJP, there's a huge discontent. एक जबरदस्त discontent, एक anti चल रहा wave, but वो कुछ नहीं कर पाते because वहाँ मोदी अमित शाह बैठे हैं, and they're doing good job for the nation. The BJP feels, and BJP rank and file is totally with whatever ideology and ideals और जो ambitions और जो target रखे हैं देश के लिए, they are with them, in sync with them, because RSS also with them. This is a very well knit combination, and they have given Devendra Fadnavis an open hand. And is Mr. Devendra Fadnavis misusing this total command and free total will is given to him? Or should he be uniting the entire BJP, the old unit, which is the actual traditional BJP vote bank? उसको आप रिवाइव करने के लिए, बिकॉज आप जितने भी आप इनके अगल बगल अभी कोर कमिटी जो है मिस्टर फडणवीस के, इनका ग्रासरूट कुछ है ही नहीं. आप जितने भी आप नाम गिनाओ, दे वर ऑल रिटायर्ड. यस, रिटायर्ड लोग थे, ये पॉलिटिक्स से रिटायर्ड लोग थे, अपने अपने पार्टी से सब रिटायर हो चुके थे, चुनाव जीतने लायक थे नहीं थे. They couldn't win election on their own, and they have been revived. Their careers have been made. Some of them have become ministers at the cost of the BJP. At the cost of the BJP. How can you, as you raise the point, how can you ignore the credentials of Pankaja Munde? Pradeep ji, एक और a deadly combination. OBC, a good phase. आज across the party lines आप देखोगे, you don't have an OBC leader of her caliber. छगन भुजबल दी थे, but छगन भुजबल जी is close to retirement. Now here we got a vibrant, young, mass leader who's from the OBC community, and OBC controls 55% of the voting population of Maharashtra. And how can you? Yes. Pradeep ji, and above all, she's a woman. She's a woman. You have a woman leader. बिल्कुल. In fact, मैं तो ये मानता हूँ कि एक ना एक दिन आपको पंकजा मुंडे जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना ही पड़ेगा. इट विल बी भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिलेगा महिलाओं का, आखिर कर एक महिला, ओबीसी महिला. लेकिन यहां पर एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए प्रदीप जी, पंकजा मुंडे जी की तो हम बात ही कर रहे हैं और बात करेंगे भी. यहां पर हमारे मित्र किरीट सोमैया जी, किरीट सोमैया जी को भी आपने नजरअंदाज कर दिया. अरे भाई, जो भी हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में सीनियर मोस्ट लीडर हैं किरीट सोमैया. किरीट सोमैया जी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. भले ही उनको कोई पद मिले या ना मिले, भले वो कहीं पे कैंडिडेट हो या ना हो, किरीट सोमैया जी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है. मुझे तो अजीब लगता है. राइटफुली स्पीकिंग, Kirit ji should have been sent to the Rajya Sabha. He is a candidate for the Rajya Sabha. The manner in which that man has worked and is still working, my God, 24/7. Kirit Sommaiya is one man who has really and truly been working for the Bharatiya Janata Party. In fact, he embodies the Bharatiya Janata Party all over Maharashtra. लेकिन आपने उनको भी नजरअंदाज कर दिया. और जहां तक पंकजा मुंडे जी का प्रश्न है प्रदीप जी, आज की तारीख में अगर पंकजा मुंडे
in spite of her credentials, is being ignored, can you imagine what would be going on in the minds of the normal loyalists, the workers of the Bharatiya Janata Party? भारतीय जनता पार्टी के जो नॉर्मल, जो साधारण बेचारा जो कार्य करता है, उसके मन में क्या, मतलब क्या गुजर रही होगी? वो तो ये सोच रहा होगा कि अगर पंकजा मुंडे के साथ ये हो सकता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि पहले हम कांग्रेस में चले जाएं, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए, तो उसके बाद शायद हमको कुछ मिल जाए। ये तो अजीब और गरीब मसला है। चलिए, कृपा शंकर सिंह जी को इन्होंने विधान परिषद में नहीं भेजा, लेकिन आज की तारीख में हमारे आदरणीय, उनके दिमाग में, आई एम श्योर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ब्रेन वर्क्स ब्यूटिफुली, इज अ ब्रिलियंट मैन। कृपा शंकर सिंह जी हो गए, प्रसाद लाड जी हो गए, राजन सिंह जी हो गए, प्रवीण दारेकर जी हो गए, यही सब लोग दिखते हैं। रानी जी हो गए। नहीं, यही सब लोग दिखते हैं हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के आसपास। लेकिन जो ग्रास रूट्स के लेवल के जो लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिन लोगों ने असल में काम किया है मराठवाड़ा में, जिन लोगों ने असल में काम किया है वनवासियों में, आदिवासियों में, ओबीसीज में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, जैसे पंकजा मुंडे हो गई, आज भी काम कर रही हैं। मुझे लगता है यहां पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अपनी नजरें इनायत करनी चाहिए। यहां पर देखना चाहिए कि वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है। और जैसा कि हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और मैं ये जान करके नरेंद्र मोदी जी को कोट कर रहा हूं, हमेशा उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि अगर महिलाएं जो हैं वो प्रगति करेंगी तो ही भारत प्रगति करेगा। यहां पर आपके पास एक मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार है, महिला है। कौन? पंकजा मुंडे। मैं मानता हूं जहां तक पंकजा मुंडे जी का प्रश्न है, हो सकता है कि कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई हो देवेंद्र फडणवीस जी और पंकजा मुंडे के बीच में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पंकजा मुंडे जी को आप नजरअंदाज कर दें। Very frankly speaking, Pradeep ji, I personally feel that Pankaja Munde deserves better. And why am I biased? Because I'll tell you why. Gopinath Munde ji was a very good friend of mine. 1993 से मैं गोपीनाथ मुंडे जी को जानता था, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। और जिस प्रकार गोपीनाथ मुंडे ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उसका नतीजा आज ये है कि जो फसल उन्होंने लगाई उसके फल जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी और बाकी सब लोग खा रहे हैं। लेकिन 2019 में वो जो फसल उगाई गई थी उसको काट के कोई और ले गया। उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? प्रदीप जी, I'll tell you what, there's a huge discontent among the BJP rank and file in Mumbai and Maharashtra. Pankaja Munde, not because of Gopinath Munde, on her own right is a mass leader. Yes. She's not inherited anything of Mr. Munde, definitely some bit of it, but she has worked her way up where she is today. She is one of the tallest leaders in the BJP today. Fadnavis has got the entire support of Mr. Modi and Amit Shah. Pankaja Munde on her own has instilled the confidence among the entire OBC. The entire OBC community today has joined the BJP. Munde ji was a great OBC leader. But Pankaja Munde has maintained, she has kept that entire crowd of OBC along with the BJP. And you have to give the credit to Pankaja Munde's leadership. She's really worked her way. It's not that she just inherited and she's sitting there. She's worked her way out. मुंडे जी ने, आपने जिस प्रकार कहा कि मुंडे जी ने स्थापना की है पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के, जिस प्रकार से एक गम सरकार में लेके आना 95 में, he was 24/7 as you say workaholic, 365 days काम करना, लोगों के सामने बैठना, लोगों के तकलीफों को दूर करना, कुछ नहीं तो एटलीस्ट फोन करते थे कि भाई इनके समस्या है, कुछ मदद कीजिए। एज यू से 100% सोल्यूशन तो होता नहीं है, बट पीपल सॉ इन हिम एन अटेम्प्ट to solve their problems. The most poorest of poor people, even when we talk to a lot of people who in the OBC communities, they say this Mr. Munde has put life among the most poorest of poor people. बहुत सारे डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं. Many people have become deans of institutes and universities and medical institutions because of his motivation, because of his support. Now nobody in the OBC can forget. And at the same time, if
there's a continuous effort on the part of the BJP Maharashtra to sideline Pankaja Munde from everything. Now, there were two places they could have accommodated her. One, the Rajya Sabha, because you already moved her from Maharashtra to the central committee. So, she was definitely qualifying to be a Rajya Sabha member. That's right. Cholo, you left that, you gave the most senior leaders the position. We cannot talk about bias where Rajya Sabha is concerned. But What about the MLC, Vidhan Parishad? Vidhan Parishad ke liye, you don't find her qualified, she doesn't qualify to be a MLC. Terrible. She is definitely more than all these people put together who have been elected to the, nominated to the MLC. Count the council. Look at her work. And what are the credentials of the people around Mr. Fadnavis? Let us be very frank, because BJP rank and file today is scared to speak against Mr. Fadnavis. They are scared to raise their voice. In isolation, everybody says what's happening is wrong. Because हम जिसको मानते थे पूरे अपने जिंदगी जिसने बीजेपी को दे दिया है, आज कई पर नहीं है. और जो लोग देवेंद्र फडणवीस के अगल बगल घूम रहे हैं, वो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, and they're taking all prime post. Like Mr. Darekar, your friend, leader of the opposition. Everybody is a friend. Leader of the opposition. No, but we are echoing the sentiments of the rank and file of BJP across Mumbai and Maharashtra. And I think Mr. Modi and Amit Shah should at some point take note of it. Because you can't keep talent hidden for a long time. Yes. You will require the services. 2000 to 2019, you gave absolute freedom to Mr. Fadnavis to do whatever he want. And Mr. Uddhav Thackeray became CM. and Mr. Uddhav Thackeray became the CM. In spite of whatever you do, I mean, you had the early morning swearing in and all, even that couldn't be sustained for a long time. So now it's time that you give a level playing field, and your original blue-eyed boy, probably after the BMC elections, if he doesn't perform there too, because the way things are, and the way things are moving out in Maharashtra, I don't see the BJP coming out in the BMC elections on a single largest party. I don't think so. It's very difficult. Whichever combinations you look into, the caste factor, the Marathi factor, the Muslim factor, the OBC factor. Now you're already, by alienating Pankaja Munde, what answer you're going to the OBC votes? OBC voter, why should they vote for you? Even in Aurangabad, you're not going to win. You're not going to. So what is the strategy? Usually BJP always go with a game plan, 2 years before the election, 3 years, they are at 24/7, 365 days, in election mode. Yes. But in Maharashtra, everything that they do, nothing seems to be fitting. You have them declaring that tomorrow the government is fall, next month the government is going to fall, within 2 months the government is fall. Sir, okay, let me remind you, Pradeep ji, 2020 में yes, sir. मार्च का महीना था. Yes, yes. आपको याद होगा, हम लोग मिले थे देवेंद्र फडणवीस जी से. बिल्कुल सर. असेंबली के बिल्कुल बाहर. Yes, yes. लॉकडाउन के अनाउंस होने के कोई 10 या 15 दिन पहले की बात है. Yes, sir. उस वक्त भी फडणवीस साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं. Let me tell you very frankly, I love that man. देवेंद्र फडणवीस जी, he is a lovable man. Let me tell you very, very frankly. उन्होंने खुद आके बोला था, याद है आपको? Yes. I am coming back. You're coming back, yes. That's what he said. I am coming back. We had just met Mr. Anil Deshmukh. We were coming down. We met Mr. Devendra Fadnavis on the steps of the assembly. He had said, I am coming back. उसके बाद न जाने कितनी मर्तबा उन्होंने बोला कि I am coming back. मेरा ये कहना है, हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जी के दिमाग में कोई और रणनीति हो जो हमें समझ ना आ रही हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जी अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अभी तक जो उसके परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ खास अच्छे नहीं हैं. सीधी सादी बात है. महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जो है दबाव में है, लेकिन डगमगा नहीं रही है. याद रख लीजिए, 2 मंत्री महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के, अनिल देशमुख जी और नवाब मलिक जी, दोनों जेल में हैं. अगर किसी और सरकार के साथ ऐसा हो जाता, कहीं पर भी किसी भी राज्य में, उस सरकार को गिरने में टाइम नहीं लगता. यहां तो ऐसा हुआ है प्रदीप जी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं. अभी तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं. 2019 से लेकर के अभी 2022 में है, तीसरा साल लग गया है उद्धव ठाकरे जी की सरकार को, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब वो अपने पूरे 5 बरस जो हैं वो पूरे करेंगे. सर, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं जी. डोंट यू थिंक दैट पंकजा मुंडे वुड बी इन अ बेटर बेट फॉर मिस्टर मोदी एंड अमित शाह rather than Dev Fadnavis? Let us be very frank, blank, to the point.
As far as Pankaja Munde is concerned, Yes. Pankaja Munde is a mass leader. Yes, sir. There is no doubt about it. But in terms of political strategy, in terms of planning out alliances, in terms of planning out an entire election for an entire state, she has yet to prove her talent. But Let's be very clear. You got the BJP machinery working for Yes, you. yes. You got Modi, Amit Shah, and you got the team. लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज कहूँगा. And anybody, even if Mr. Fadnavis is not there, BJP would perform because 2014 was only because of Modi. And 2019 also because of Modi. Only because of Modi. Only because of Modi. The PMC performance was because of Mr. Modi. Why? यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूँगा. 55% OBC vote population would come single-handedly in a big way if Pankaja Munde was made the CM candidate. प्रदीप जी, not just the OBC population. मैं कुछ और बोल रहा हूँ. Yes. एक महिला दावेदार मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए. Yes. महाराष्ट्र में एक महिला दावेदार, यानी आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर आप देखें सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है, वो भी पश्चिम बंगाल में, यानी ममता बनर्जी. दूसरी महिला मुख्यमंत्री अगर कोई डिजर्व करती है तो वो है पंकजा मुंडे. आज की तारीख में अगर आप पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 150 से 200 सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन अगर आप उसको नहीं बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप पंकजा मुंडे जी को आप बार बार नजरअंदाज करेंगे तो हो सकता है कि जो ओबीसी वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो गया था, शायद वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की तरफ चले जाए. कोई बड़ी बात नहीं है, याद रख लीजिए. हां, मैं यहां पर एक विनती करना चाहूंगा देवेंद्र फडणवीस जी से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से. आपकी पार्टी का नेतृत्व आप पर निर्भर है. आपकी पार्टी के समर्थक आप पर निर्भर हैं. आप पर उनको टोटल भरोसा है, 100% भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर. लेकिन जब वो देखते हैं कि पंकजा मुंडे जैसी भारी भरकम शख्सियत को इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, तो हर एक के मन में सवाल उठते हैं कि क्या ये हमारी पार्टी है जिसमें राजहंस सिंह, प्रवीण दारेकर, प्रसाद लाड विधान परिषद के मेंबर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था, और अपनी ही पार्टी में जब वो थे वहां पर हारे हुए कैंडिडेट थे. सवाल उठने तो लाजमी हैं और इन सवालों का जवाब पार्टी नेतृत्व को देना होगा. और अगर उन्होंने मान लीजिए पंकजा मुंडे को इसी तरीके से नजरअंदाज किया प्रदीप जी, तो भारतीय जनता पार्टी की वापसी बहुत मुश्किल है. अगर आप आज पंकजा मुंडे को रिहैबिलिटेट करते हैं, उनके नेतृत्व में बहुत आगे काम करते हैं, मैं फिर बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 150 से 200 सीट कोई नहीं रोक सकता. एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट ऑन नेशन नाउ. दैट्स इट फ्रॉम बोथ एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी एंड माई सेल्फ. आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय महाराष्ट्र, जय हिंद.